Hello students, welcome to my YouTube channel. So let's start with the chapter My Shadow. Let's start with the chapter number 9, My Shadow. So, My Shadow. What is the Hindi meaning of the poem? My Shadow मतलब क्या होता है? मेरी छाया. This poem is written by रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. तो बच्चों आज हम जो पोएम है, जो कविता है माई शैडो मतलब मेरी छाया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वार्म अप. Let's start with the warm-up section. Suppose students are supposed to do by own match these pictures with their respective shadows. Okay, so let's start with the reading. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him? He is more than I can see. He is very, very like me, from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. तो इसमें जो कवि है क्या कहना चाह रहा है? आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी, कि मेरी नन्ही सी छाया है जो साथ मेरे आती जाती है. एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी. पता नहीं मुझको कि कितनी काम हमारे वो आती है. ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड. इसका मतलब क्या हुआ? सिर से लेकर पाँव तक या तलक वो मुझ जैसी बन जाती है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी एंड आई जंप इनटू माई बेड. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड. इसका मतलब ये है कि मेरे बिस्तर पर मुझसे पहले कूद के वो चढ़ जाती है ना. तो इसमें जो कवि है, जो पोइट है, वो किसके बारे में कह रहे हैं? परछाई के बारे में. ठीक है ना, या छाया या शैडो के बारे में. ठीक है. द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. तो मज़ेदार बात क्या है इसमें? सेकेंड पैराग्राफ है जिसमें क्या कवि कहना चाह रहा है? द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. तो मज़ेदार बातें हैं उसकी कद काठी में चलती उसकी, है ना. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, बच्चों जैसी नहीं, कि जिनकी ऊंचाई है धीरे बढ़ती, है ना. इसमें कवि ये कहना चाह रहे हैं द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो. तो इसमें जो मज़ेदार बात क्या है कि जो परछाई की जो कद काठी जो है उसके बारे में, जिस हिसाब से वो पढ़ना चाहती है, बच्चों जैसी नहीं. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, की जिनकी ऊंचाई है धीरे बढ़ती. क्योंकि जो बच्चों की जो ऊंचाई है वो तो धीरे धीरे बढ़ती है, बट परछाई की ऊंचाई एकदम से बढ़ जा रही थी. तो ये कवि इसको क्या कहना चाह रहा है? द फनीस्ट थिंग है. ये सब बहुत ही मजाकिया उसको लगता है ना. फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर एन इंडियन रबर बॉल, and he sometimes gets so little that there's none of him at all. तो कभी तो वो लंबी हो जाती, कौन? परछाई, है ना. कभी यहाँ पे किसके बारे में कहना चाह रहे हैं? परछाई के बारे में. कभी तो वो लंबी हो जाती जैसे खींचा गया रबड़ हो,
है ना, रबड़ की तरह कभी लंबी हो जाती है और कभी सिमटे तो लघु हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, जैसे उसका सर न धड़ हो, है ना। तो कवि क्या कहना चाह रहा है, द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। सबसे मजाक क्या चीज़ क्या है जो परछाई की कवि को क्या लग रही है कि जैसे इस हिसाब से वो परछाई बढ़ती है, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, बच्चों जैसी नहीं बढ़ती है, जैसे बच्चों की जो ऊंचाई है धीरे धीरे बढ़ती है, वैसे परछाई की ऊंचाई धीरे धीरे नहीं बढ़ रही थी, वो एकदम से बढ़ जा रही थी। ये कवि को बड़ा ही मजाकिया लग रहा था, द फनीस्ट थिंग विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। कभी कभी जो वो लंबी हो जाती है, वो जो परछाई है वो लंबी हो जाती है, जैसे खींचा गया कोई रबड़ हो, जैसे रबड़ को खींच के हम लंबा कर सकते हैं, वैसे ही परछाई लंबी हो जा रही थी। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल, और कभी कभी इतनी छोटी हो जा रही थी कि वहाँ पे कोई हो ही ना, या ऐसे सिमटे तो लघु हो जाती जैसे उसका सर न धड़ हो, है ना। ही हैजंट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ought टू ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ, ही हैजंट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ought टू प्ले, है ना। तो बच्चे खेला कैसे करते उसको है ना आभास उसको। इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं, जो परछाई के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि जो परछाई है उसको कोई नोशन नहीं है, नॉट हैजंट गॉट अ नोशन। नोशन मतलब क्या होता है, एन आइडिया और बिलीफ, एक विचार या मान्यता, उसको क्या बोलते हैं, विचार या नोशन, कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए। परछाई को इसका कोई भी भली भांति ज्ञान नहीं है, ज्ञात नहीं है ना। उसको उसके बारे में पता ही नहीं है कि ये किसके बारे में कहना चाह रहे हैं कवि, किसके बारे में कह रहे हैं इस लाइन में, ही हैजंट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ought टू प्ले। ये कवि जो है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, ये परछाई के बारे में कह रहे हैं कि उसको कोई अंदाज़ा ही नहीं है परछाई को कि बच्चे को कैसे खेलना चाहिए या बच्चे कैसे खेलते हैं, है ना। एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट ऑफ वे, और वो कवि को केवल मूर्ख सिद्ध कर रही है, जो कवि को रास नहीं आ रहा है ना। इस लाइन से ये कवि कहना चाह रहे हैं कि एंड कैन ओनली मेक अ फूल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट ऑफ वे, कि कवि को जो परछाई है वो मूर्ख बना रही है या बेवकूफ़ बना रही है, जो कवि को पसंद नहीं आ रहा है या रास नहीं आ रहा है। He stays so close behind me, he is a coward. He stays so close behind me, he is a coward, you can see. कवि ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि वो जो परछाई है मेरे चिपकी रहती है, मतलब जो परछाई है वो कवि के साथ चिपकी रहती है, इतनी सो क्लोज नज़दीक रहती है उसके पीछे जो परछाई है। इस लाइन से कवि ये कहना चाह रहे हैं, ही स्टेज सो क्लोज बिहाइंड मी, कि वो जो परछाई है या छाया है वो इतनी नज़दीक उनके पीछे रहती है कि ही इज़ अ कावर्ड यू कैन सी। तो कवि को लगता है कि वो एक डरपोक है या वो पीछे मेरे चिपकी रहती है डरपोकन कितनी, मतलब कवि कह रहा है कि वो जो परछाई है वो कितनी डरपोक है जो उसके पीछे इतनी नज़दीक रहती है।
कावर्ड मतलब क्या होता है? डरपोक, है ना? COWARD, कावर्ड मीन्स डरपोक होता है। आई वुड थिंक शेम टू स्टिक टू नर्सी एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी। अगर छुपू आया के पीछे, शर्म मुझे आ जाती कितनी। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको शर्म आता है कि जब वो परछाई उनके पीछे छुपती है। नर्सी, NURSI, नर्सरी मीन्स अ वुमन हु टेक्स केयर ऑफ अ बेबी। नर्सी मतलब क्या होता है? जैसे हम अपने स्कूल में दीदी जो काम करती है या दीदी जो बुलाते हैं हम लोग, तो बाकी स्कूलों में, बाकी विद्यालयों में क्या कहते हैं उनको? आया, जो बच्चों की देखभाल करती है ना? तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नर्सी, NURSIE, अ वुमन हु टेक्स केयर ऑफ अ बेबी। ठीक है? तो अगर छुपूं आया के पीछे, शर्म मुझे आ जाती है। जैसे वो जो परछाई है वो ऐसे कवि के पीछे छिप रही है जैसे जो बच्चे होते हैं वो आया के पीछे छुप जाते हैं, है ना? यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, बट माई लेजी लिटिल शैडो like an errant sleepyhead had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. By Robert Louis Stevenson. One morning very early before the sun was up. इसका मतलब क्या हुआ? एक दिवस या एक दिन, एक सुबह प्रातः वेला में या प्रातः काल में, सूर्योदय से पहले, बिफोर द सन वॉज अप, यह देखा, क्या देखा? I rose and found the shining dew on every buttercup. कि जो ओस है, कवि ने क्या पाया? जो ओस के कणों में भीग रही थी वो पीले फूलों की रेखा, है ना? बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, पर मेरी आलसी छाया बोझिल जैसे हो नींद में। यहाँ पे कवि क्या चाह रहा है? बट माई लेजी लिटिल शैडो, बट उनकी जो परछाई है या छाया है छोटी सी, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। एरेंट मीन्स क्या होता है? वेरी बैड, बुरी तरह से। स्लीपी हेड मतलब क्या होता है? नींद में या नींद में। छाया बोझिल हो जाती है। एरेंट मीन्स वेरी बैड, मतलब यहाँ पे बोझ जैसा लग रहा है जो छाया है कवि को, उसके बारे में वो कह रहे हैं, एरेंट। बट माई लेजी लिटिल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, जो बोझिल जैसे हो नींद में। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट एस्लीप इन बेड, बिस्तर पर पड़ते ही छाया मुझसे पहले ही गई नींद में। मतलब इसमें कवि क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ही कवि बिस्तर पर सोने को जाते हैं तो उनसे पहले ही वो जो परछाई है वो नींद में चली गई, या परछाई जो है वो गायब हो गई। ठीक है ना? तो आई होप स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच यू, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. This will motivates me to make more videos like this.